क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। तो दोस्तों, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाला, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए। कुछ लोगों का कहना था कि 1955 में बना कानून आखिर 1987 तक कैसे प्रभाव डाल रहा है या 1987 के लोगों से कैसे रिलेट हो पा रहा है। तो मैंने सोचा कि सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 उसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो बनाया जाए, ताकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं नागरिकता को लेकर के जो सवाल जवाब उठ रहे हैं वो सारा जो है सुने न्यायोचित उत्तर मिल पाए और लोगों को जानकारी भी हो जाए कि आखिर नागरिकता का ये कानून क्या है और क्या कहता है। साथ ही साथ आज के वीडियो में मैं सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए हर एक कानून बताने वाला हूं कि कैसे वो अपना नागरिकता वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 की। भारत की नागरिकता और उससे जुड़े सारे नियम जो है सो नागरिकता अधिनियम 1955 में बताए गए हैं। इसमें यह तय किया गया है कि कौन भारतीय नागरिक है और नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो नागरिकता पाने के लिए 5 मुख्य तरीके इसमें सुझाए गए हैं। तो जो पहले कैटेगरी के लोग हैं वो होते हैं जन्म से भारतीय नागरिक। वहीं दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं वो होते हैं वंश से, और तीसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो पंजीकरण से यानी कि रजिस्ट्रेशन से, और जो चौथी कैटेगरी में आते हैं प्राकृतिककरण यानी कि नेचुरलाइजेशन से वे आते हैं। वहीं 5वीं जो कैटेगरी इसमें रखा गया है वो क्षेत्र के विलय से 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक भारत में जन्मा हर व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक है, ऐसा ये कानून कहता है। वहीं 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 तक जन्मे बच्चों को तभी नागरिकता मिली जब उनके माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना आवश्यक है। अब बात करते हैं इसके तीसरे खंड जो है 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे बच्चों के लिए शर्त रखी गई कि दोनों माता पिता भारतीय होनी चाहिए। अगर एक भारतीय हो तो उसमें कंडीशन ये होगा कि दूसरा अवैध प्रवासी न हो। पहले यह नियम नहीं था कि आप वैध प्रवासी हैं कि अवैध प्रवासी हैं, उससे मायने नहीं रखता था, लेकिन 2004 के बाद इस नियम में संशोधन किया गया। तो अब बात कर लेते हैं नागरिकता खोना या नागरिकता छोड़ना। तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, त्याग। कोई व्यक्ति खुद से अगर नागरिकता चाहे तो छोड़ सकता है। समाप्ति, यदि कोई विदेशी नागरिकता ले लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त माना जाता है। वहीं निरस्तीकरण जो तीसरा इसका रूप है, यदि नागरिकता धोखाधड़ी से ली गई है, जैसे मान के चला जाए कि कोई अमेरिका से इंडिया आ जाए या कोई पाकिस्तान से आ जाए, कोई बांग्लादेश से आ जाए, कोई नेपाल से आ जाए, अवैध रूप से आ जाए, हाँ, अब धोखाधड़ी से एक डॉक्यूमेंट बनवा करके नागरिकता ले ली है, तो इसको कहा जाता है निरस्तीकरण प्रक्रिया। तो इसके तहत उसकी नागरिकता को रद्द की जा सकती है। अब हम लोग इसके संशोधन की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है 1986 में संशोधन हुआ था नागरिकता कानून में। सिर्फ जन्म से ही नागरिकता का अधिकार को खत्म किया गया था, और इसके बाद जो लोग 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के बारे में पूछ रहे थे कि आखिर 1987 तक के जन्म को कैसे इसमें रिलेट किया गया, तो ये 1986 के संशोधन के बाद संभव हो पाया
कि जो है सो 1987 तक जो जन्म ले चुके हैं उनकी नागरिकता भारतीय मानी गई, और बाकी बात जो है सो अन्य लोगों के लिए अब माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो ऐसा साबित करना अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद 1986 के बाद 1992 में पुनः इसमें संशोधन किया गया, वंश से नागरिकता के नियम को इसमें बदलाव किया गया। पुनः 2003 में संशोधन इसमें किया गया, एनआरसी यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का प्रावधान लाया गया। 2003 के बाद पुनः 2005 में इसमें संशोधन एक और किया गया, जिसको OCL यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OCI इसको कहा गया। ठीक है, इसमें क्या है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड की व्यवस्था, एक कार्ड की व्यवस्था इसमें किया गया। 2005 के बाद पुनः 10 साल के गैप के बाद 2015 में एक और सिटीजनशिप जो है संशोधन किया गया, जिसमें PIO और OCI कार्ड को मिलाकर सिर्फ OCI कार्ड को रखा गया, यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कार्ड रखा गया। अब इसके बाद पुनः 2019 में संशोधन किया गया, जिसको कि CAA के नाम से आप जानते हैं, जिसके लागू होने पर काफी धरना प्रदर्शन भी आप सभी ने देखा होगा। तो दोस्तों, इस कानून के यानी कि 2019 में जो संशोधन हुआ नागरिकता का, इसके अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को ही नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। बाकी लोगों के लिए नागरिकता का प्रमाण नहीं किया गया। इसके पीछे एक ठोस वजह बताया गया कि जितने भी लोग अन्य देशों में अल्पसंख्यक की स्थिति से जूझ रहे हैं, जैसे अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वगैरह राज्यों में मुस्लिम लोग जो है बहुसंख्यक आबादी है, यानी कि जहां पे बहुसंख्यक आबादी है तो उन लोगों को वहां पे तकलीफ नहीं हो सकता। हां, अगर वहां पे जो अल्पसंख्यक हैं जिन्हें जातिगत रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है या अन्य उद्देश्य से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उन लोगों को भारत शरण देगा, ऐसा ये व्यवस्था CAA में किया गया। अब बात करते हैं, भारत में डुअल सिटीजनशिप मान्य नहीं है, यानी कि OCI कार्ड धारियों को कई सुविधाएं मिलती है, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है। नागरिकता से जुड़े विवादों का अंतिम निर्णय भारत सरकार लेती है कि किसे नागरिकता देनी है, किसे नहीं देनी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नागरिकता के प्रकार इस प्रकार से थे, और कई एक व्यक्ति जिनको कि नागरिकता को लेकर के कंफ्यूजन था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि नागरिकता को लेकर के कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज बनवाने होंगे। तो अगर आपका एज 60 प्लस है, यानी कि 1987 से पहले अगर आपका जन्म हुआ है, तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की लाइन में नहीं लगना है। यह सिटीजनशिप एक्ट से ही समझ में आता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1987 के बाद है, तब जो है सो आपका कोई भी अगर 5वीं, 7वीं, 8वीं, 10वीं का अगर सर्टिफिकेट या त्याग पत्र है, TC जिसको बोलते हैं, तो उससे भी आप नागरिकता साबित कर सकते हैं। साथ में एक एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपको देना होगा, और अपने माता पिता का कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जिससे कि आप साबित कर सकते हैं कि आप भारतीय नागरिक हैं। वैसे लोग जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ है और 2004 से पहले हुआ है। अब बात कर लेते हैं 2004 के बाद। तो जितने भी लोग 2004 के बाद जन्म हुआ है, उन सभी लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अति आवश्यक है। यानी कि
जन्म प्रमाण पत्र की होड़ में जो मौजूदा समय में देश के लगभग सभी वर्ग, सभी एज ग्रुप के लोग लगे हुए थे, तो सभी एज ग्रुप के लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। केवल 2004 के बाद जो जन्मे हैं उन सभी को जरूरत पड़ सकता है। वैसे एड्रेस के तौर पर वे लोग अपने माता पिता का वोटर कार्ड लगा सकते हैं, कोई जमीन का कागज है लगा सकते हैं, नहीं है तो एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट है वो भी लगा सकते हैं, है ना। अगर वो भी नहीं है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी है एड्रेस जिसमें कि फोटो चिपका हुआ रहता है। जिनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है वो एक अंचल अधिकारी के द्वारा निर्गत रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं अपनी नागरिकता साबित करने के लिए। साथ में एक बर्थ सर्टिफिकेट 2004 के बाद जन्मे लोग दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज की जानकारी काफी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।